जय महाकाल दोस्तों, सनातन धर्म की जय। हर हर महादेव। श्रोता बंधुओं, मार्कंडेय पुराण में आत्मा की अमरता, धर्म का मर्म एवं देवी शक्ति के अद्भुत स्वरूपों का अद्भुत चित्रण है। यह पुराण साधारण मानवता को दिव्यता की ओर ले जाने वाला मार्ग दिखाता है। इस पुराण की कथा ऋषि मार्कंडेय से शुरू होती है, जिनका जीवन ही एक चमत्कार था। ऋषि बाल अवस्था में ही भक्ति शक्ति के द्वारा अमरता को प्राप्त कर लेते हैं। सनातन धर्म की जय। धर्म प्रेमी बंधुओं, मैं पंडित गोपाल जी तिवारी सत्य सनातन ज्ञान संगम चैनल की ओर से आदि शक्ति के चरणों में नमन करते हुए सभी श्रोता बंधुओं का स्वागत करता हूं। आज मार्कंडेय पुराण की संपूर्ण कथा लेकर आया हूं। यह पुराण देवी दुर्गा के महात्म्य का सबसे बड़ा स्रोत है, जिसे दुर्गा सप्तशती कहा जाता है। इस पुराण में बताया गया है कि देवी ने कैसे असुरों का संहार करके संपूर्ण ब्रह्मांड की रक्षा की। इसमें नारी शक्ति का सम्मान, आत्मबल की महिमा का और अधर्म पर धर्म की जीत का तथा इस पुराण में योग, ध्यान, तप और मोक्ष का भी अद्भुत वर्णन है। जीवन और मृत्यु के रहस्यों की, आत्मा और परमात्मा के संबंध को इतनी सरलता से समझाया गया है कि जिज्ञासु परमात्मा से जुड़ने का मार्ग बना सकता है। इस ग्रंथ से कर्म में विश्वास, सत्य में आस्था और आत्मज्ञान की ओर अग्रसर होने की प्रेरणा मिलती है। यह पुराण एक आध्यात्मिक अनुभव है। जितनी बार पढ़ो नई ऊर्जा, नई समझ मिलती है। अध्याय 1। इस पुराण का प्रथम अध्याय ऋषि महर्षियों और सनातन ज्ञान के बीच संवाद के रूप में आरंभ होता है। मन की जिज्ञासा और ब्रह्मांड का रहस्य एक दूसरे से संवाद करते हैं। यहाँ ऋषि जैमिनी 4 प्रश्नों का उत्तर पाने मार्कंडेय ऋषि के पास आते हैं। प्रश्न है, कलयुग में धर्म कैसे बचेगा? किस उपाय से इस युग में मनुष्य मोक्ष पा सकता है? जब युग बदलता है, सतयुग, त्रेता, द्वापर युग और कलि युग, तब धर्म अधर्म, पाप और पुण्य की परिभाषा कैसे बदलती है? इस विषय पर मार्कंडेय ऋषि उन्हें उस दिव्य ज्ञान की ओर ले जाते हैं जिसे उन्होंने स्वयं ब्रह्मा और भगवान विष्णु से प्राप्त किया है। इस अध्याय में धर्म की धारणा को आचरण से, भावना और साधना के साथ ही कर्म कांड से जोड़ा गया है। ऋषि मार्कंडेय कहते हैं कि युग कोई भी हो, यदि मनुष्य सत्य, करुणा, अहिंसा और भक्ति के मार्ग पर चलता है तो वह आध्यात्मिक रूप से जागृत हो जाता है। अध्याय के अंत में ऋषि बताते हैं कि आगे के अध्याय में देवी का महात्म्य, अवतारों तथा राक्षसों पर विजय की कथाओं का वर्णन करेंगे। अध्याय 2 मार्कंडेय पुराण के दूसरे अध्याय में सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई और ब्रह्मांड का रूप क्या है। यह अध्याय उस रहस्यमयी क्षण को सामने लाता है जब कुछ भी नहीं था, ना आकाश, ना धरती, ना दिन, ना रात, केवल एक निराकार अद्वितीय अपरिमेय तत्व विराजमान था, परब्रह्म। यही तत्व आगे चलकर साकार रूप में प्रकट हुआ और ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश के त्रिदेव स्वरूप में सृष्टि के संचालन का आधार बना। मार्कंडेय ऋषि बताते हैं कि सृष्टि की उत्पत्ति किसी आकस्मिक घटना का परिणाम नहीं है, बल्कि एक सुव्यवस्थित शक्ति द्वारा संचालित प्रक्रिया थी। पहले ब्रह्मा प्रकट हुए। सृजनकर्ता ब्रह्मा ने मन से मारीचि, अत्रि, अंगिरा, वशिष्ठ, भृगु आदि ऋषियों की रचना की, जिससे आगे चलकर मानव जाति और ज्ञान परंपरा का विस्तार हुआ। इस अध्याय में समय के संचालन को भी गहराई से प्रस्तुत किया गया है। यह अध्याय ब्रह्मांड के भौतिक स्वरूप को समझाता है, साथ ही हमारे
अस्तित्व को उस विराट चेतना से जोड़ने का प्रयास करता है। मार्कंडेय बताते हैं कि मनुष्य भी उसी सृष्टि चक्र का भाग है जिसका आरंभ एक दिव्य चेतना से हुआ था। यदि हम इस ज्ञान को समझ लें तो जीवन का हर पल पवित्र और अर्थपूर्ण हो जाएगा। यदि हमारी आत्मा उसी पर ब्रह्म की अंश है जिससे पूरी सृष्टि बनी है, तो हमें भी अपने अंदर छुपी हुई उस दिव्यता को पहचानना ही पड़ेगा। अध्याय 3। इस अध्याय में धर्म, अधर्म और मनुष्य के आचरण पर विस्तार से वर्णन किया गया है। इस अध्याय में धर्म के 4 स्तंभों सत्य, दया और तप और दान का वर्णन किया गया है। मार्कंडेय ऋषि बताते हैं कि युगों के परिवर्तन के साथ ही धर्म के स्तंभ भी समाप्त होते जाते हैं। कलयुग में केवल एक स्तंभ दान ही बचता है। यह अध्याय मानव जीवन की नैतिकता और नैतिक पतन पर भी प्रकाश डालता है। मनुष्य धर्म को त्याग कर लोभ, मोह, क्रोध के बस में आ जाता है, तब समाज में अन्याय, हिंसा और अव्यवस्था फैलने लगती है। यह भी बताया गया है कि युग कोई भी हो, व्यक्ति धर्म के मार्ग पर चलता है तो वह ईश्वर की कृपा का पात्र बनता है। इस अध्याय में बताया गया है कि भक्ति, सदाचार और सत्संग ही वे साधन हैं जो कलयुग में भी लोगों को धर्म मार्ग पर टिकाए रहते हैं। धर्म कोई बाहरी वस्तु नहीं बल्कि हमारे विचारों, शब्दों और कर्मों में छिपा होता है। अध्याय 4। यह अध्याय हमें सामाजिक व्यवस्था, मानव संबंधों और जीवन के कर्तव्यों पर गहरी दृष्टि डालता है। मनुष्य का आचरण केवल उसे ही नहीं बल्कि पूरे समाज के दशा और दिशा को प्रभावित करता है। इस पुराण में बताया गया है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चारों वर्ण समाज के आवश्यक स्तंभ है। प्रत्येक की भूमिका का विशिष्ट एवं पूज्य है। यह वर्ण व्यवस्था को किसी ऊंच नीच के रूप में नहीं बल्कि जिम्मेदारी और सेवा की दृष्टि से देखा गया है। आश्रम व्यवस्था, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास को जीवन के चरणों के रूप में प्रस्तुत किया गया है जिनके पालन से मनुष्य पूर्णता की ओर बढ़ता है। मार्कंडेय ऋषि बताते हैं कि अपने अधिकार के साथ अपने कर्तव्यों को पहले समझना और निभाना ही धर्म का पहला स्वरूप है। यही संतुलन समाज में न्याय, प्रेम और सौहार्द बनाए रखता है। धर्म केवल मंदिरों और ग्रंथों में नहीं बल्कि जीवन के हर रिश्तों, हर जिम्मेदारी और हर निर्णयों में होता है। अध्याय 5। इस अध्याय में मार्कंडेय ऋषि मनुष्य की अंतर्मन की यात्रा पर प्रकाश डालते हैं। यहाँ आत्मा और शरीर के संबंध को बहुत अच्छे ढंग से समझाया गया है। शरीर को नश्वर बताया गया है, समय के साथ क्षीण होता है, लेकिन आत्मा को अविनाशी और ब्रह्म से एकाकार बताया गया है। जब तक मनुष्य अपने अस्तित्व को शरीर तक सीमित रखता है तब वह मोह, भय, लोभ और भ्रम में फंसा रहता है, लेकिन जैसे ही वह आत्मा को पहचान जाता है उसे सच्चा ज्ञान प्राप्त होने लगता है। इस अध्याय में ध्यान और योग की महत्ता का भी विस्तार से वर्णन किया गया है। ध्यान को केवल मानसिक अभ्यास नहीं बल्कि आत्मा को परमात्मा की ओर बढ़ने की एक सीढ़ी के रूप में बताया गया है। योग केवल शारीरिक मुद्राओं का क्रम नहीं बल्कि इंद्रियों पर नियंत्रण और मन की एकाग्रता का माध्यम है। ध्यानस्थ व्यक्ति को न तो बाहरी सुख आकर कृष्ट कर सकते हैं और न ही दुख उसे विचलित कर सकते हैं, वह स्थिति प्रज्ञ हो जाता है। इस पुराण में मृत्यु को एक अंत नहीं बल्कि एक संक्रमण माना जा गया है। आत्मा पुराना शरीर छोड़कर नया शरीर धारण करती है। इससे मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है और जीवन अधिक अर्थपूर्ण और उद्देश्यपूर्ण हो जाता है। आत्मा को जानना, अपने भीतर की शांति को पहचानना और उसे बनाए रखना ही सच्चा धर्म और सच्चा मोक्ष है।
जब मनुष्य को पता है कि शरीर नश्वर है और आत्मा अमर है, तो अपने जीवन के बहुमूल्य ऊर्जा अपने शरीर के सुख और भय से बचाने में क्यों लगा देता है। हमें उस अमर तत्व को पहचानना ही होगा जो हमारे सच्चा स्वरूप है। अध्याय 6। इस अध्याय में हमें उन गूढ़ प्रश्नों का उत्तर मिलता है जो मनुष्य जीवन भर खोजता रहता है। मैं कौन हूँ, मेरा उद्देश्य क्या है, मुझे मुक्ति कैसे मिलेगी। मार्कंडेय ऋषि जीवन के अंतिम लक्ष्य मोक्ष के बारे में बताते हैं कि संसार एक माया है और एक पिक्चर की कल्पना, जहाँ आत्मा भ्रमवश अपने को शरीर, परिवार और धन यश से जोड़ लेती है, पर जब वह उसको पहचान लेती है तभी मुक्ति का द्वार खुलता है। जो व्यक्ति न तो दुख में व्याकुल होता है न सुख में अहंकार करता है, वही सच्चे ज्ञान के रास्ते पर आगे बढ़ता है। उस व्यक्ति के लिए संसार बंधन नहीं बल्कि एक साधना स्थल बन जाता है। मार्कंडेय ऋषि बताते हैं कि मोक्ष केवल मृत्यु के बाद प्राप्त होने वाली स्थिति नहीं है, बल्कि यह इस जीवन में ही संभव है जब मनुष्य अपने कर्मों को सजग होकर करे। विचारों को शुद्ध बनाना और ईश्वर के प्रति अटूट श्रद्धा रखना। इस अध्याय में बताया गया है कि भक्ति, ज्ञान और वैराग्य कर्म तीनों में से कोई भी पथ मोक्ष की ओर ले जा सकता है जब साधक सच्चे हृदय से उत्तम मार्ग का अनुसरण करे। इस अध्याय में पता चलता है कि मोक्ष पर केवल सन्यासी और साधक का ही अधिकार नहीं, बल्कि हर उस व्यक्ति का अधिकार है जो सच्चे हृदय से सत्य, करुणा और भक्ति के मार्ग पर चलता है। इस पुराण का संदेश है कि जीवन में कितना भी संघर्ष हो, यदि हम संयम और विवेक के साथ चलें तो हम अपने जीवन को सार्थक बनाने के साथ ही दूसरों के जीवन को भी प्रकाश फैला सकते हैं। इस पुराण में हमें शिक्षा मिलती है कि हम प्रतिदिन कुछ समय आत्मचिंतन में बिताएं, अपने सोच को शुद्ध करें तथा दूसरों के प्रति करुणा रखें। जय भोले, सनातन धर्म की जय। श्रोता बंधुओं, मार्कंडेय पुराण की अमर कथा, जिसमें आत्मा की अमरता, धर्म का मर्म एवं देवी के अद्भुत स्वरूपों की कथा का वर्णन है। आनंद लेते हुए लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। जय माँ आदिशक्ति। हर हर महादेव।